बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले माजरत कि इस वीडियो में थोड़ी सी लेट हो गई है। ये सिंगल प्लेट पर सिमटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर है जिसको आज हम इंस्टॉल करेंगे। इसके रिज़ल्ट की वीडियो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में इंस्टॉलेशन के मुतालिक बहुत ही ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा ये जनाब पहली वीडियो है, इसमें एक और वीडियो भी आएगी जिस पर मैं 4 प्लेट्स के साथ इसी चार्ज कंट्रोलर को लगाऊंगा, तो उसकी भी रिज़ल्ट चेक कीजिएगा और उसमें जो गलतियां हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगा। तो अगर इधर की बात करें जनाब, तो ये आप देख पा रहे हैं कि गंदम का सीज़न है इस वक्त और ये एक गांव का एरिया है। लाइट की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, आ गई तो एक आधा घंटा रहती है, अगर नहीं तो फिर सारा सारा दिन यहाँ पर लाइट नहीं होती है। बेसिकली ये एक दुकान है जिस पर एक वेव्स का डीप फ्रीज़र है, 2-3 पंखे हैं और एक मोटर है। अच्छा यहाँ एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो डीप फ्रीज़र है 220 वोल्ट का है और मोटर और पंखे 12 वोल्ट के हैं। अच्छा जनाब, इस नई वायर को इस पुरानी वायर के साथ में जोड़ रहा हूँ ताकि हम इसको ऊपर तक ले जाएं। अच्छा यहाँ पर गलतियाँ देखें जनाब कि जो पहले प्लेट्स लगी हुई हैं उनमें काट कर इन्होंने जोड़ लगाया। हालांकि आजकल सिर्फ 100 रुपये में ये आपको MC4 कनेक्टर मिल जाएगा जिसको आप इस्तेमाल करके नुकसान से भी बच सकते हैं और अपने काम में खूबसूरती भी ला सकते हैं। अच्छा ये तो चलें जनाब, विदाउट वारंटी की प्लेट्स हैं और 150 वाट की प्लेट है। मैंने ये लॉन्जी की 535 वाट्स की प्लेट में भी देखा है कि उसको काट कर और कनेक्शन किए गए थे जो कि नाइट्रोक्स के साथ लगा हुआ था। अब इसमें गलती किसकी है? गलती जनाब सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप ख़ुद तो इंस्टॉल नहीं कर रहे, लेकिन आपको काम की नफासत का और ख़ूबसूरती का इतना तो पता होना चाहिए कि आप किसी को मना कर पाएँ कि ये आप गलत कर रहे हैं। अब उसको अगर काट दिया गया उन प्लेट्स के MC4 कनेक्टर को और कल को उस प्लेट में अगर कोई फॉल्ट आता है तो यकीनन वो क्लेम नहीं होगी। अच्छा यहाँ पर ये बिल्कुल इजी है जनाब, बस थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा आपको इसके मेल फीमेल का। इस पर मैं छोटी सी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जनाब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि इसके लिए किसी ख़ास टूल की ज़रूरत नहीं है, आप आम प्लायर के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई ख़ास किस्म के टूल हों जिनके साथ आप ये लगा सकते हैं। अच्छा जनाब, इसके साथ मेरे व्यूवर्स एक शिकायत करते हैं कि आप ये नहीं बताते कि ये चीज़ मिलेगी कहाँ से। तो जनाब मैं भी मार्केट विज़िट करता हूँ, मुझे जहाँ से मिलती है तो मैं उस शॉप का नाम आपको बता सकता हूँ। बाकी पूरे पाकिस्तान में आपको कहाँ से मिलेगी ये तो आपको थोड़ा सा खुद सर्च करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन आप देख लें, ठीक है। तो इसमें मेरी कोई शॉप नहीं है जिस वजह से मैं बिला वजह ये शेयर नहीं करता कि ये आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। ज़रूरत होती है आपको या आप पूछते हैं तो फिर मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ जनाब के जो प्लेट्स के साथ जो कनेक्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक ये इस तरह का आप देख रहे हैं आप, ये माइनस का कनेक्टर है, फीमेल का कहलाता है, और ये जो है ये प्लस का है जो कि मेल कनेक्टर कहलाता है। अच्छा जब इनसे आप आउटपुट लोड लेंगे जैसा कि ये अभी आप देख रहे हैं, तो ये जो प्लस का कनेक्टर है एक्चुअली ये माइनस का बन जाएगा आउटपुट में, और ये जो माइनस का आप देख रहे हैं ये प्लस का बन जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस प्लस के कनेक्टर पर किसी किस्म का मार्क मैंने नहीं किया क्योंकि वायरें दोनों एक कलर की हैं, तो यहाँ पर किसी किस्म का मार्क नहीं किया। यहाँ पर अगर काली टेप होती तो मैं वो लगा देता। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली माइनस का कनेक्टर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का बन जाएगा इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। मैं छोटी सी इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी मैंने सिंपल तौर पर आपको बताया। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप बात समझ गए होंगे। इसकी मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका कनेक्शन करना भी सिखाऊंगा और आउटपुट लोड को निशान किस तरह लगाएंगे ये भी सारी चीज़ें आपको तफसील से समझाऊँगा। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में भी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जनाब मैं फ़ाइनल इसको जोड़ने से पहले अब आखिरी एक टेस्ट करने लगा हूँ इसके वोल्ट्स का। तो जनाब इस वक्त हमें ये मिल रहे हैं 44 वोल्ट मिल रहे हैं, और अगर एम्पेयर्स की बात करें तो वो 10.4 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं, तो जो कि फ़िलहाल तो बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट है। तो अच्छा एक और चीज़ कि मैंने इस वायर पर आप देखें कि मार्क कर दिया है प्लस और माइनस को, और ये जनाब पुरानी वायर है जो कि ऐसे खुली पड़ी हुई थी जिसकी वजह से जल गई, और ये पाइप के कुछ टुकड़े थे जो हम इस वायर को कवर कर रहे हैं जिससे धूप से इसकी हिफाजत होगी। तो इसमें अगर आप कंड्यूट लगा दें जो आम फिटिंग के पाइप में लगता है PVC का, तो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन अभी हमारे पास वो है नहीं तो हम फ़िलहाल इसी से काम चला रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि इस वायर को आप कवर कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखें इसका मेल कनेक्टर है जो कि प्लस का है, और ये इस वक्त मैंने जो मार्क कर दिया है ये नीचे जाएगी प्लस की लाइन,
और पूरी वायर पर मैंने इस तरह के निशान लगा दिए हैं। अच्छा, नीचे आपने इसको कनेक्ट करने से पहले, क्योंकि अब हम जाकर नीचे इन्वर्टर पे काम करेंगे, तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा मेक श्योर कर लेना है कि वायर्स वहाँ पर मिली हुई ना हो। तो अब ऊपर से हमारा काम हो गया है ख़त्म, और अब हम यहाँ पर नीचे इसके कनेक्शन कर रहे हैं अपने चार्ज कंट्रोलर के। तो यहाँ पर थोड़ी सी अहम चीज़ आपको बताऊं दोस्तों, आम जो चार्ज कंट्रोलर होते हैं उसमें देखें 6 वायर्स लगती हैं, सोलर की, उसके बाद बैटरी की 2 वायर्स, उसके बाद आउटपुट लोड की। अब इसमें आउटपुट लोड तो नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके उल्टे हाथ पे माइनस है सोलर की और फिर प्लस है, ठीक है, और उसके बाद बैटरी की प्लस है फिर माइनस है। मतलब आम चार्ज कंट्रोलर में प्लस माइनस सोलर की, फिर प्लस माइनस बैटरी की, फिर प्लस माइनस लोड की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पहले सोलर की माइनस है, फिर प्लस है, फिर बैटरी की प्लस है, फिर माइनस है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती करते हैं, क्योंकि इसके 60 एम्पेयर वाले में रिवर्स पोलैरिटी का ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से इसका फ्यूज़ उड़ जाता है। तो कनेक्शन करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम देखते हैं जनाब वोल्ट तो 43.5 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। तो कनेक्शन जनाब मैंने कर दिए हैं। पहले मैंने इसके बैटरी के कनेक्शन किए, उसके बाद मैंने सोलर के किए। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कनेक्शन करते वक्त, इसको देखकर आपने लगानी है, क्योंकि 60 वोल्ट वाले में 60 एम्पेयर वाले में रिवर्स पोलैरिटी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन 80 एम्पेयर वाले में रिवर्स पोलैरिटी का ऑप्शन है, और उस पर आप अगर गलत आपने कनेक्शन कर दिए तो नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपने इसके साथ पहले बैटरी कनेक्ट की तो ये एरर देगा। यहाँ पर मैं वो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अगली जो मैं आपको 4 प्लेट्स वाली वीडियो बता रहा हूँ उसमें वो चीज़ मैं आपको शो करवाऊँगा कि आपने अगर सबसे पहले इसकी बैटरी के कनेक्शन लगाए तो ये पीवी का एरर देगा कि पीवी नहीं है। अगर दिन होगा, आपने इसके साथ पीवी को कनेक्ट कर दिया, अपनी सोलर प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये आवाज़ इसकी बीप बंद हो जाएगी। लेकिन अगर रात का टाइम होगा तो फिर वो बीप बंद नहीं होगी, आपको फिर दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जब सोलर आएगा तब वो बीप बंद होगी, वरना वो सारी रात बीप चलती रहेगी। ये याद रखिएगा, ये मैं अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। यूँ ना आप रात को इसको कनेक्शन करें और आप फिर परेशान हो जाएं कि बीप बंद क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जब सोलर के वोल्ट आएंगे तो वो बीप बंद होगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आपने चलें दिन में इसको बैटरी और सोलर दोनों लगा दिए और बीप बंद हो गई, तो शाम को जैसे ही सूरज ढलेगा तो क्या फिर ये बीप देगा? तो जनाब फिर ये बीप नहीं देगा। आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि पहली मर्तबा जब आप लगाएंगे उस वक्त आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि उस वक्त पीवी मौजूद हो आपकी, या फिर अगर आपने इसकी बैटरी को और सोलर दोनों को रिमूव कर दिया और फिर आप बैटरी लगाएंगे तो फिर ये एरर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी कि मैंने इसको दीवार में माउंट किस तरह किया। तो जनाब बिल्कुल इजी है, 2 कील लगाकर उसमें मैंने इसको सीधे साधे तरीके से हैंग किया है बस, और माउंटिंग का कोई इसमें लंबा चक्कर नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल रह गई है, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको ये किस सूरत में ख़रीदना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।